तो मार्वल और डीसी के पावरफुल कैरेक्टर्स की बात तो हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो सभी कैरेक्टर्स सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि ओवर पावर्ड भी हैं। ओवर पावर्ड होने का मतलब है वो कैरेक्टर्स जो कि हमें जितने ज्यादा पावरफुल दिखते हैं वो एक्चुअली में उससे भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। यहाँ तक कि अगर इन सभी ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स को कभी जरूरत पड़े तो ये अपनी लिमिट्स को पुश करके ऐसे ऐसे काम भी कर जाते हैं जिसके बारे में कोई दूसरा सोच भी ना पाए। यानी कि अगर आसान भाषा में कहूँ तो ये सभी ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स छोटा पैकेट बड़ा धमाका होते हैं। और हाँ, अगर बात करें मार्वल और डीसी की तो मार्वल डीसी मूवीज के अंदर ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स दिख चुके हैं। तो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सारे ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स की बात करते हैं और मार्वल और डीसी मूवीज के 10 सबसे ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स को जानते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसीलिए आप सभी भी इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। एंड अगर आप में से कोई हमारे चैनल को पहली बार देख रहा हो तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। और हाँ, अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस पूरी वीडियो में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है उसका नाम कमेंट्स में भी जरूर बताएं। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 स्कारलेट विच। तो स्कारलेट विच मार्वल के मोस्ट ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स में से एक है और ऐसा इसीलिए क्योंकि इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि इसकी ट्रू पावर्स का हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। स्कारलेट विच एक पावरफुल विच है जो कि केओस मैजिक को यूज करती है। इसके साथ ही उसके पास डार्क होल्ड बुक का भी नॉलेज है एंड इसीलिए वो सभी तरह के डार्क मैजिक को भी यूज कर सकती है। स्कारलेट विच के पास इतनी ज्यादा पावर्स है कि उसकी पावर्स उसके खुद के भी कंट्रोल में नहीं रहती एंड इसीलिए वो कई बार ऐसे काम कर जाती है जिसके बारे में उसे खुद को भी नहीं पता होता। एग्जाम्पल के लिए वांडा विजन सीरीज के अंदर हैक्स को क्रिएट करना। स्कारलेट विच की फीट्स की बात की जाए तो वो एक ही अटैक से थैनोस की ब्लैक ऑर्डर आर्मी की प्रॉक्सिमा मिडनाइट को मार चुकी है। मैड टाइटन थैनोस को अपने मैजिक में फंसाकर उसकी हालत खराब कर चुकी है। डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ साथ पूरे कामर ताज के मैजिशियंस को अकेले संभाल चुकी है और तो और वो अर्थ 838 के इल्यूमिनाटी टीम को गाजर मूली की तरह काट चुकी है। एंड ये बड़ी बात इसीलिए है क्योंकि उस टीम के अंदर प्रोफेसर एक्स, मिस्टर फैंटास्टिक, एक कैप्टन मार्वल और तो और एक ब्लैक बोल्ट भी शामिल था। एंड इसीलिए यही सारे इवेंट्स देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वांडा मैक्सिमोफ यानी कि स्कारलेट विच एक्चुअली में कितनी ज्यादा ओवर पावर्ड है। नंबर 9 ब्लू बीटल। तो ब्लू बीटल जेमी रेस के सुपर हीरो फॉर्म का नाम है और ये डीसी यूनिवर्स के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। ब्लू बीटल बहुत ज्यादा पावरफुल है विच मींस ये ब्लू बीटल ओवर पावर्ड है। लेकिन ब्लू बीटल के ओवर पावर्ड होने का सिर्फ एक ही रीजन है और वो है उसका स्कैरब। असल में ब्लू बीटल के पास जो भी पावर्स है वो सारी पावर्स उसे अपने स्कैरब से मिली है और इसका स्कैरब ब्लू बीटल के स्पाइन से बॉन्ड हो चुका है, वो भी ठीक बिल्कुल वेनम जैसे सिम्बियोट की तरह। जिसका मतलब ये है कि जब तक स्कैरब की खुद की मर्जी नहीं होगी तब तक वो जेमी रेस की बॉडी से अलग नहीं हो सकता। इसकी पावर्स की बात की जाए तो ब्लू बीटल बेसिकली कुछ भी कर सकता है। फिर चाहे बात करें हवा में फ्लाई करने की, साउंड मैनिपुलेशन करने की, एनर्जी मैनिपुलेशन करने की, अपने सूट से वेपन्स को क्रिएट करने की, पावरफुल अटैक्स करने की, खुद की ड्यूरेबिलिटी से खुद को डिफेंस करने की, बहुत तेज भागने की या फिर घंटों घंटों तक बिना रुके फाइट करने की, ब्लू बीटल कुछ भी कर सकता है। लेकिन ब्लू बीटल की सबसे खास बात तो ये है कि उसका स्कैरब कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचने देता क्योंकि जैसे ही किसी भी चीज से ब्लू बीटल को नुकसान होने वाला होता है या फिर उसे जान का खतरा होता है वैसे स्कैरब अपने आप एक्टिवेट होकर उस खतरे को डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर चाहे वो खतरा कितना ही बड़ा और कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। एंड एक्चुअली में यही चीज ब्लू बीटल को एक ओवर पावर्ड कैरेक्टर बनाती है। नंबर 8 ही हू रिमेन्स। तो ही हू रिमेन्स नथानियल रिचर्ड्स का वो वेरिएंट है जिसे हमने मार्वल मूवीज के अंदर सबसे पहले देखा है। ही हू रिमेन्स बेसिकली सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग है लेकिन वो बिलोंग करता है फ्यूचर से, जिस टाइमलाइन के अंदर वो एक एडवांस साइंटिस्ट है एंड इसीलिए उसके पास टाइम मशीन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे ऐसे गैजेट्स और इन्वेंशंस है जिनकी मदद से ही हू रिमेन्स पूरे टाइमलाइंस के ऊपर राज करता है। ही हू रिमेन्स पूरे टाइम के ऊपर रूल करता है एंड इसीलिए जब भी उसे किसी भी कैरेक्टर से खतरा महसूस होता है और उसे ऐसा लगता है कि कोई कैरेक्टर उसके टाइमलाइन को छेड़ सकता है तब वो उसे अपने टीवी की मदद से ब्रून करवा देता है। इसके साथ ही हू रिमेन्स ने जो टीवी क्रिएट कर रखा है उस टीवी की मदद से वो पूरे टाइमलाइंस के ऊपर एक ही बार में नजर रख पाता है एंड इसके भी ऊपर ही हू रिमेन्स ये जानता है कि टाइम में पीछे और आगे क्या हो चुका है और क्या होने वाला है एंड इसीलिए जो फ्यूचर देख सकता हो उससे कोई कैसे लड़ सकता है। नंबर 7 थॉर। तो अपना तूफान का नेता थॉर मार्वल का सबसे पावरफुल एवेंजर है। थॉर तूफान का देवता है एंड इसीलिए एक गॉड होने की वजह से थॉर के पास सभी तरह की गॉडली पावर्स है, जिस वजह से थॉर वैसे ही बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है। लेकिन थॉर बाकी के गॉड से भी ज्यादा पावरफुल इसीलिए है क्योंकि उसके पास म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर जैसे डेडली वेपन्स भी है और थॉर के वेपन्स यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक है। यहाँ तक कि थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर तो एसगार्ड का सबसे पावरफुल वेपन है जिसे सिर्फ और सिर्फ एसगार्ड के किंग ही समन कर सकते हैं एंड इसीलिए अपने वेपन्स के साथ थॉर इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि फिर तो उसे रोक पाना 6 इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थॉर के भी बस की बात नहीं होती।
नंबर 6 बैटमैन। तो बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन सिर्फ एक नॉर्मल सा ह्यूमन बीइंग है, लेकिन ब्रूस वेन ने अपने आप को ट्रेन कर करके इतना कामयाब बना लिया है कि वो अपनी पूरी बॉडी को ही मास्टर कर चुका है। बैटमैन की क्वालिटीज की बात की जाए तो वो एक सुपर हीरो होने के साथ साथ एक डिटेक्टिव है, ड्राइवर है, पायलट है, स्ट्रेटेजिस्ट है, एक बिजनेसमैन है, एक बिल्डर है, टैक्टिशियन है और मार्शल आर्ट्स का मास्टर भी है। लेकिन असल में जो चीजें बैटमैन को ओवर पावर्ड बनाती है वो है उसका हौसला और जीनियस माइंड। और ऐसा इसीलिए क्योंकि बैटमैन पूरे डीसी के अंदर इकलौता ऐसा सुपर हीरो है, या फिर यूं कहें इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो कि जस्टिस लीग के सारे सुपर हीरोज को हरा सकता है। और बैटमैन के पास उन सबको रोकने और हराने का प्लान भी है। यहाँ तक कि बैटमैन ये भी जानता है कि उसे सुपरमैन और वंडर वुमन जैसे कैरेक्टर्स को भी कैसे रोकना है। और इन सब की प्लानिंग बैटमैन ने इसीलिए की हुई है ताकि अगर किसी दिन इनमें से कोई भी सुपर हीरो उसके खिलाफ जाए या फिर बेसिकली वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ जाए तो बैटमैन उन्हें बड़े आराम से रोक सके। और इसीलिए जो कैरेक्टर सारे सुपर हीरोज को हराना जानता हो वो एक्चुअल में ओवर पावर्ड कैसे नहीं होगा। नंबर 5 कैप्टन अमेरिका। तो स्टीव रॉजर्स एके कैप्टन अमेरिका मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पहले एवेंजर हैं एंड इसके साथ ही ये मार्वल के सबसे पावरफुल सुपर सोल्जर भी हैं। कैप्टन अमेरिका ओवर पावर्ड इसीलिए है क्योंकि वो बहुत से ऐसे काम कर चुके हैं जो कि दूसरा कोई कैरेक्टर ना कर पाया हो, और इसीलिए क्योंकि कैप्टन अमेरिका का विल पावर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उन्हें जब भी ज्यादा पावर की जरूरत पड़ी है तब उन्होंने अपनी विल पावर से उस स्ट्रेंथ को समन किया है। हालांकि एमसीयू के अंदर हम कैप्टन अमेरिका के ओवर पावर्ड होने के मोमेंट्स कई बार देख चुके हैं, लेकिन जो मोमेंट अब तक सबसे बड़ा रहा है वो है एवेंजर्स एंड गेम का बैटल ऑफ अर्थ। क्योंकि इस टाइम पर जब कोई भी एवेंजर थैनोस के सामने नहीं टिक पा रहा था तब उसी टाइम पर कैप्टन अमेरिका न सिर्फ थॉर के म्योनिर को उठाकर एक गॉड जितने पावरफुल बन जाते हैं, बल्कि इसके साथ ही वो म्योनिर और अपनी शील्ड का कॉम्बिनेशन बनाकर थैनोस की वाट भी लगाते हैं। नंबर 4 डार्कसाइड। तो डार्कसाइड डीसी के सबसे पावरफुल विलन्स में से एक है एंड अगर डार्कसाइड की पावर्स की बात की जाए तो डार्कसाइड लिटरली ओवर पावर्ड है। डार्कसाइड डीसी का न्यू गॉड है जो कि डीसी कॉमिक्स के अंदर एपोकलिप्स को रूल करता है एंड डार्कसाइड को बेसिकली गॉड ऑफ इवल कहा जाता है। डार्कसाइड के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं एंड इसके भी ऊपर वो इमोर्टल भी है। और तो और डार्कसाइड अपनी आंखों से ओमेगा बीम भी फायर कर सकता है और इसकी ओमेगा बीम इतनी शानदार है कि अगर डार्कसाइड उसे एक बार किसी पे फायर कर दे तो इसकी ओमेगा बीम अपने दुश्मन का हर डायरेक्शन में पीछा करके उसे खत्म करके ही मानती है। नंबर 3 डॉक्टर स्ट्रेंज। तो डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ के सबसे पावरफुल मैजिशियन है एंड इन्होंने अपनी मैजिकल पावर सीखी है कामरताज से। इसके साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ के फॉर्मर सॉर्सर सुप्रीम और मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स भी हैं, जिसका मतलब अगर मैजिकल एबिलिटीज में देखा जाए तो पूरे अर्थ पर डॉक्टर स्ट्रेंज से ऊपर कोई भी नहीं है। इसके भी ऊपर डॉक्टर स्ट्रेंज एक इन्फिनिटी स्टोन को भी यूज कर चुके हैं जो इन्फिनिटी स्टोन था टाइम स्टोन, और जब तक ये टाइम स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास था तब तक उन्होंने इसका सबसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया था, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था डोरमामू को टाइम लूप के अंदर फंसाना। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग है जिनकी फिजिकल एबिलिटीज भी एक नॉर्मल ह्यूमन जितनी ही है। लेकिन अगर अभी के टाइम पर देखा जाए तो डॉक्टर स्ट्रेंज अब डार्क होल्ड बुक को भी पढ़ चुके हैं, और तो और अब तो डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड आई भी ओपन हो चुकी है, विच भी सब डॉक्टर स्ट्रेंज न सिर्फ डार्क मैजिक को यूज कर सकते हैं बल्कि वो अपनी थर्ड आई का यूज करके कई सारे ऐसे मिस्टिकल काम भी कर सकते हैं जिनके बारे में और कोई सोच भी ना सके। नंबर 2 सुपरमैन। तो सुपरमैन की पावर्स की बात करें तो वो बहुत पावरफुल है क्योंकि वो फ्लाई कर सकता है, अपनी आंखों से लेजर बीम फायर कर सकता है, अपनी फूंक से पूरे शहर को उड़ा सकता है, और तो और अगर सुपरमैन चाहे तो अपने एक ही पंच से एक पूरे प्लेनेट तक को तोड़ सकता है। सुपरमैन दिखने में सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग जैसा ही है, लेकिन एक्चुअल में वो एक एलियन बीइंग है, और वो भी एक ऐसा एलियन बीइंग जिसे येलो स्टार से पावर मिलती है। और इसीलिए जब तक सुपरमैन येलो स्टार के पास रहेगा तब तक उसकी पावर सिर्फ बढ़ती ही जाएंगी, यहाँ तक कि अगर सुपरमैन को ज्यादा पावर्स की जरूरत पड़े तो वो सन के अंदर भी जा सकता है एंड सन के अंदर जाने से वो जलेगा नहीं बल्कि उसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ती जाएंगी। एंड डीसी कॉमिक्स में ऐसा हो भी चुका है जहाँ पर सुपरमैन इतना ज्यादा सन की पावर्स को ऑब्जर्व कर लेता है कि उसके बाद डीसी में ऐसा कोई भी नहीं बच जाता जो सुपरमैन से टक्कर भी ले सके। एंड इसीलिए डीसी का सुपरमैन एक्चुअल में एक ओवर पावर्ड कैरेक्टर है। नंबर 1 लोकी। तो अगर सही मायनों में देखा जाए तो लोकी सबसे ज्यादा ओवर पावर्ड है एंड इससे ज्यादा ओवर पावर और कोई भी नहीं है। लोकी की बात करें तो लोकी बाय बर्थ एक फ्रोजेंट था, जिसका मतलब पैदा होने के साथ ही उसके अंदर कोई भी गॉडली पावर्स नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोकी बड़ा हुआ वैसे वैसे उसकी लाइफ में चेंजेस आते गए एंड उसकी पावर्स भी बढ़ती चली गई। क्योंकि सबसे पहले लोकी को ओडिन ने अडॉप्ट किया, उसकी फिजियोलॉजी चेंज करके उसे एक एसगार्डियन गॉड बनाया, देन उसकी मदर फ्रिगा ने उसे जादू सिखाया, और तो और जब लोकी टीवीए के अंदर गया तब तो उसने न सिर्फ टाइम और यूनिवर्स के सारे नॉलेज को गेन किया बल्कि उसके साथ ही उसने टाइम स्किपिंग को भी सीख लिया। लेकिन फिर उसके बाद लोकी इतना ज्यादा पावरफुल बन गया कि अब वो अकेला ही मार्वल के सारे टाइमलाइंस को पावर देता है एंड इसीलिए अगर लोकी चाहे तो मार्वल के सारे टाइमलाइंस को एक ही बार में खत्म कर सकता है, विच मींस लोकी एक्चुअल में सबसे ज्यादा ओवर पावर्ड है। तो दोस्तों यही थी वीडियो एमसीयू और डीसी मूवीज के 10 सबसे ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को ऑल पर सेट नहीं किया तो अभी कभी सेट कर लें। और इसके साथ ही आप सभी हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।